बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जूसी कबाब मसाला बनाने की रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी और इतने लजीज बन के तैयार होते हैं ना कि अगर आपने इसे एक दफ़ा इस तरीके से इसे बना लिया ना तो आप हर दफ़ा इसी तरीके से इसे बनाना चाहेंगे। वाकई में ये कबाब बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए इस आसान सी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से फाइनली कट कर लिया है, और मैंने 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्च ली है, जिसको आपको कुछ इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है, और इसी के साथ मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती का भी यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मटन, जिसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, और ये मटन तकरीबन ½ kg है। तो मैंने बोनलेस मटन का यूज़ किया है, आप चाहे तो कीमे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है एक मिक्सी का जार, और इसी के साथ आपको इसके अंदर सारे मटन ऐड कर देना है, और एक दफ़ा आपको अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड कर लेना है। आप चाहे तो कीमे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से कबाब और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। आप एक दफ़े से ज़रूर ट्राई करें। और अब क्या करना है कि यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है, और इसमें आपको सारे कीमे को निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, और बाकी के भी कीमे को कुछ इसी तरीके से आपको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना है। और इसी के साथ सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है हरी धनिया की पत्ती, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ आपको इसके अंदर ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे ऐड करने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है, और इसी के साथ मैंने इसमें ½ नींबू का यूज़ भी किया है। और नींबू ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब क्या करना है कि इसी के साथ आपको इसके अंदर ऐड करना है 2 से 3 टेबल स्पून सत्तू। तो मैंने चने का सत्तू का यूज़ किया है, आप चाहे तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐड करने से ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इसी के साथ मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब क्या करना है कि जिस तरीके से नॉर्मल कबाब रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको इसके साइज़ रखने हैं। एक दफ़ा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो मैंने इसके साइज़ कुछ नॉर्मल कबाब जैसे होते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इसके साइज़ रखे हैं। आप चाहे तो साइज़ बड़े या फिर छोटे कर सकते हैं। और सेम तरीके से आपको बाकी की भी सारे कबाब बना के तैयार कर लेना है, जैसे मैंने एक बना के आपको दिखाया है। तो इसे रखते हैं साइड में, और बाकी के भी कबाब कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पर रखा एक पैन, और पैन के अंदर मैंने ऐड किया रिफाइंड ऑयल। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए ना, तब आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। और अब क्या करना है कि बारी बारी करके आपको एक एक कबाब इसके अंदर ऐड करना है, और इसे गोल्डन होने तक आपको फ्राई कर लेना है। तो जितने मेरे पैन में जगह था मैंने उस हिसाब से इसमें कबाब ऐड कर लिया है, और इसे कम से कम आपको क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। तो पहले मैंने इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई किया है, फिर इसे पलटते हुए मैंने सभी तरफ से अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लिया है, जिससे ये क्या हुआ कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। वाकई में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। आप एक दफ़े इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो सेम इसी तरीके से आपको बाकी के भी सारे कबाब को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मेरे बाकी के भी कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ मैंने बारी बारी करके सारे कबाब को एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब क्या करना है कि उसी पैन में आपको प्याज ऐड कर देना है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो सबसे पहले मैंने पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, और इसी के साथ प्याज ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को मैंने एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो गैस को मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे, और कम से कम आपको कुछ इस तरीके से प्याज को फ्राई करना है। प्याज आपको और फ्राई नहीं करना है, कुछ इस तरीके से आपको लाइट पिंक होने तक आपको प्याज को फ्राई करना है। और प्याज फ्राई होने के बाद आपको सेम इसी समय इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देना है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद एक दफ़ा सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है शिमला मिर्च, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और इसे ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कुछ इसी तरीके से इसे कुक कर लेते हैं।
तो यहाँ 2 से 3 मिनट होने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर। तो मैंने मीडियम साइज़ के 2 से 3 टमाटर लिए थे, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे ऐड करने के बाद एक दफ़ा सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद एक दफ़ा सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कुछ इसी तरीके से ढक कर कुक करते हैं। तो गैस को मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे और कम से कम 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसे खोल के चेक किया है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और एक दफ़ा मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए और इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब क्या करना है कि जो मैंने कबाब को फ्राई किया था ना, उसे आपको कुछ इस तरीके से इस पर ऐड कर देना है। तो बारी बारी करके मैंने सारे कबाब इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं और अब क्या करना है कि इसी के ऊपर आपको दही ऐड कर देना है। दही ना ज़्यादा मीठी है ना खट्टी, ये नॉर्मल दही है। तो दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट के कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ऐड किया और लास्ट में मैंने इसमें हरी धनिया की पत्ती ऐड की है और इसे ढकने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए आपको मीडियम फ्लेम पे कुछ इसी तरीके से इसे कुक करना है। तो यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके थे और एक दफ़ा सभी चीज़ों को पलटते हुए दूसरे साइड से भी इसे कुक कर लेते हैं और दूसरी साइड से आपको कम से कम 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है। तो यहाँ मैं इसे ढक रही हूँ, मिलती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक दफ़ा मैं इसे खोल के चेक करा देती हूँ। वाकई में माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। लास्ट में आपको इसके अंदर ऐड करना है अदरक के जूलियन और इसे ऐड करने के बाद चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है जूसी कबाब मसाला, जो कि इतनी टेस्टी और इतने लजीज बन के तैयार हुए हैं ना कि अगर आपने इसे एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना तो हर दफ़ा इसी तरीके से इसे बनाना चाहेंगे। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या चपाती के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो जाइए इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।